गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप लोग सोच रहे हैं सर बहुत दिन से आप क्लासेस की बात करते हैं, अवार्ड की बात करते हैं, इसकी उसकी बात करते हैं, कोई अच्छी लर्निंग नई चीज़ आप नहीं बताते हैं। हालांकि मैं हर हर मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन में आपसे रियल टाइम में कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि जो आसपास घट रहा है उस पर हम बात करें। हम बात करें, नए मुद्दों पर बात करें, हम नई चीज़ों को सीखें। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, चाहे हम कोई बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें रोज में कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। मैं कहता हूँ ना आपसे, वो से क्लास में भी कहता हूँ कि आपको हर दिन अपने आप को 1% इम्प्रूव करने का लक्ष्य रखना है। आपको सोचना है कि आज मेरे अंदर जो भी मैं जानता हूँ उसमें मैं 1% अपने आप को इम्प्रूव करूँ, तो 100 दिन से भी कम समय में आप जो है वो पारंगत हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। कई बच्चे बोलते हैं सर बैकलॉग लग गया है या पीछे रह गए थोड़े हम, क्योंकि आपने 21 डेज, जो मैंने आपसे कहा था 21 दिन जो हैबिट फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं, उसमें ही आपने बैकलॉग लगा लिया। आप 21 दिन भी ट्रेनिंग को जो है वो ईमानदारी के साथ नहीं कर पाए। यदि 21 दिन 21 डेज ट्रेनिंग आप ईमानदारी के साथ करते हैं ना, 22वें दिन आपको ट्रेनिंग का इंतजार होता। ये सच्चाई है। बायोमेंटर्स का परसेप्शन जो है ना वो ऐसा है, बच्चों के बीच के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बायोमेंटर्स से अच्छा कुछ नहीं लगता है। इवन कुछ बच्चे इस साल कोटा चले गए वो पढ़ने के लिए, किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, वहां से भी बच्चे सपोर्ट टीम को बोलते हैं कि हमको जो है वो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सर से बोलो एक बार बात करें, सर से बोलो हमको थोड़ा गाइड कर दे, क्या करें, हम कैसे करें, हम फीस इतनी जमा कर दी, घर वाले मान नहीं रहे, समझ कुछ आ नहीं रहा है, बैच में कहाँ बैठे हैं, किधर बैठे हैं, कौन टीचर पढ़ा रहा है। मतलब बहुत, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी सब लोग आपकी इनसिक्योरिटी को इनकेश कर रहे हैं। एवरीबडी वांट टू इनकेश इनसिक्योरिटी। अब देखो ना, अचानक से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं सब ऑफलाइन की तरफ दौड़ पड़े। ठीक है, सब ऑफलाइन है, सब लोग ऑफलाइन ऑफलाइन उनको समझ में आ गई आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी आपका जो है, आपका जो अविश्वास अपने खुद के ऊपर हुआ है ना, उसको वो इनकेश कर रहे हैं। दे ऑल आर प्लेइंग मार्केटिंग गिमिक्स कि भाई कि अब क्या करना है। जैसे जैसे आप लोगों का वहां से मन भरेगा बच्चों का, बोलेंगे ऑनलाइन आ जाओ, अब ऑनलाइन आ जाओ। मतलब दे वांट टू कैच ईच एंड एवरी इनसिक्योरिटी फ्रॉम योर साइड। ठीक है, जैसे कहते हैं जो बहुत बड़ा आदमी होता है, जो बहुत रिच और अमीर आदमी होता है, बट सच का बड़ा आदमी होता है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस ब्रांड की टी शर्ट पहन रहा हूँ, किस ब्रांड की मैं जो है वो चप्पलें पहन रहा हूँ, किस ब्रांड की मैं शू पहन रहा हूँ, किस ब्रांड का मैं जो है पेंट ले रहा हूँ, किस ब्रांड का मैं क्या यूज कर रहा हूँ। उसको, बहुत बड़े आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ब्रांड की कीमत बढ़ती है यदि वो पहन लेता है। तो इसलिए आप बहुत, जैसे आप कभी मार्क जुकरबर्ग को देखना, किसी बड़े अमीर आदमी को, बड़े आदमी को देखना, उनकी टी शर्ट में कोई लोगो ही नहीं होगा, प्लेन ऐसी, ये मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, कुछ नहीं होगा उसमें, होगा तो खुद का होगा, क्योंकि वो जानते हैं अपनी वैल्यू क्या। हमने पहन लिया मतलब यही ब्रांड है, हम ही ब्रांड है, ब्रांड से हमारी वैल्यू नहीं है, हम ही ब्रांड है, ब्रांड की वैल्यू हमसे है। तो वो, लेकिन जो जो मिडिल क्लास आदमी होता है उसको अपने आप को रिच दिखाने की कोशिश कर रहा होगा, तो हाँ वो ब्रांड देखता है, ये ब्रांड का ये ब्रांड का ये। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है ना, मैं भी मिडिल क्लास आदमी हूँ, तो ब्रांड्स आदमी देखता है। ब्रांड्स में बेसिकली आदमी जो है वो सेटिस्फेक्शन देखता है साइकोलॉजिकल तरीके से। ठीक है, तो क्या होता है, वो जो इनसिक्योरिटी है ना, मार्केट वो आपकी इनकैश करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस बात पे कोई दो राय नहीं कि ये पैसा है, आप ब्रांड में जैसा आपको रहना वैसा आप रह सकते हैं, लेकिन उस रेस में पड़कर जो है डिस्कंफर्ट में जाना वो ठीक नहीं है। अब एक बड़ी मजे की बात यह है कि आपको जब भी कोई आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, प्रोफेशन में होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो आपको हमेशा अपना एक परसेप्शन क्रिएट करना होता है कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। आप अपना काम अच्छा कीजिए, लोगों की राय अच्छी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पुराने समय में एक बहुत फेमस चित्रकार थे पिकासो। पिकासो बहुत बेहतरीन पेंटिंग बनाया करते थे। पिकासो का इतना नाम हो गया, इतना नाम हो गया पूरे यूरोप के अंदर कि एवरीबडी वांट कि पिकासो की एक पेंटिंग काश मेरे पास होती, तो मुझे लोग अमीर समझते, मुझे लोग अमीर समझते, लोग मुझे जो है वैल्यू करते कि मेरे पास पिकासो की पेंटिंग है। आपको बता दूं, मैं बहुत अमीर लोग जो होते हैं ना, वो सोने चांदी डायमंड के अलावा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पेंटिंग्स में करते हैं। कभी सुनते हैं हम लोग कि 5 करोड़ की पेंटिंग बिक गई, 10 करोड़ की पेंटिंग बिक गई। तो पिकासो इतने फेमस जो है चित्रकार थे,
कहते हैं कि एक बार वो एक एग्जीबिशन में उन्होंने अपनी पेंटिंग लगाई और तमाम भीड़ वहाँ पेंटिंग के आसपास इकट्ठी थी और उस भीड़ ने बहुत तारीफ कर रहे थे कि वाह 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 क्या पेंटिंग बनाए, क्या पेंटिंग बनाए। किसी के समझ में कुछ आ नहीं रहा था उसमें, वो तो रंग चितर दिया करते थे, वो सब तारीफ कर रहे हैं। पिकासो आए वहाँ पर, देखा उन्होंने इतनी बड़ी सारी भीड़ है, पेंटिंग को निकाला और उन्होंने उसको उलट के लगा दिया। वो बोले ये उल्टी लगी हुई थी, अब मैंने इसको सीधा कर दिया। मतलब लोग उल्टी पेंटिंग देखकर भी तारीफ कर रहे थे क्योंकि पिकासो की पेंटिंग थी वो। जब उन्होंने उसको सीधा कर दिया तो लोगों को लगा रहे कि हम तो उल्टी की तारीफ कर रहे थे। एक बार एक बड़े बिजनेसमैन पिकासो के पास जाते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो पिकासो से आके बोलते हैं हमने एक नया घर बनाया, उसमें हम चाहते हैं आपकी 2 पेंटिंग लगाएं हम, है ना, दोनों बेडरूम में हम चाहते हैं एक पेंटिंग लगाना, आपको मेरे को जो है वो पेंटिंग प्रोवाइड कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। पिकासो ने बोला मेरे पास पेंटिंग तैयार है, तुम पैसा दो मैं तुम्हें पेंटिंग दे दूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप ये लो पैसा, कितना लोगे। उन्होंने दाम बताया और पिकासो अंदर गए अपने जहाँ पे वो पेंटिंग रखा करते थे, वहाँ उन्होंने एक बड़ी सी पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग को उन्होंने 2 बराबर हिस्सों में काट दिया और बोला ये 2 अलग अलग पेंटिंग है। वो आदमी ले भी गया, उसने जाके लगाया भी। पिकासो ने उसको 4 साल 5 साल के बाद बताया कि ये 2 पेंटिंग नहीं, एक ही पेंटिंग है, जो काट दिया था मैंने इसको। उसकी समझ में भी कभी कुछ नहीं आया, वो सोचता रहा कि दोनों एक जैसी पेंटिंग बना के दिया है उन्होंने, एक ही पेंटिंग के 2 सेपरेट पार्ट बना कर दिए। तो क्योंकि पिकासो एक ब्रांड बन चुके थे अपने आप में, परसेप्शन बन चुके थे, वो जो करते थे लोगों को लगता था यही आर्ट है, यही सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। मतलब आप अपने फील्ड में एक्सेलेंस को हासिल कीजिए, अपने फील्ड में आप महारत हासिल कीजिए। जो बच्चे आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आपके मन में डाउट रहेगा कि यार हमको MBBS नहीं मिला है, हमको BAMS मिल गया है, हमारी तो किस्मत खराब थी, हमें लोग क्या बोलेंगे, तो आप डाउटफुल पर्सनालिटी बन जाइए। आप ये सोचो कि हम आयुर्वेद कर रहे हैं तो हम आयुर्वेदाचार्य, देश के सबसे फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहिए। अपने काम में अपने आप को पारंगत करो, फिर आप जो बोलेंगे वो आप लोग बात मानेंगे। सेम होम्योपैथी के साथ में, सेम फिजियोथेरेपी के साथ में, सेम फिजियोथेरेपी के साथ में, सेम जो है वो होम्योपैथी के साथ में, सेम यूनानी मेडिसिन के साथ में, मतलब आप जो है वो डेंटल के साथ में सेम है। आपको जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप ये सोचो कि आप हमको उसमें 100% अपना मन लगा देना है। मन का भटकाव होता रहेगा ना तो आप कभी भी अपने सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मन के भटकाव को रोकिए, अपने काम में अपने आप को पारंगत कीजिए, एक्सपर्ट बनाइए। तो फिर आप उल्टी पेंटिंग भी लगा देंगे ना, लोग उसकी तारीफ करेंगे। पेंटिंग काट कर दे देंगे तो भी लोग उसकी तारीफ करेंगे। आई बात समझ में? इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेंटिंग सब करने लगना है, इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो भी काम करो आप इतने एक्सपर्ट उसमें हो जाओ कि आप उस काम में जो है वो जब आप कर दो, सामने वाला आदमी उसकी तारीफ ही करे, उसके पास में आपको क्रॉस क्वेश्चन करने का कोई जो है वो अपॉर्चुनिटी ना हो उसके पास में, इतने आप एक्सपर्ट बन जाइए। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।